लता जी के जितने हिट सॉन्ग्स हैं उसमें मैक्सिमम नंबर उस म्यूजिक डायरेक्टर का। दोस्तों, आज के इस वीडियो की कहानी बहुत ही अद्भुत है, अकल्पनीय है और अविश्वसनीय भी। लेकिन रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं होती है, क्योंकि रचनात्मकता के पास अगर इच्छा शक्ति का मिलन हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने कुछ ऐसे खूबसूरत गीत दिए हैं हमारे देश को जो कि हम नहीं भूल सकते हैं। क्या कहूं दुनिया ने किया। हम सब ने कोशिश की है कि जो बहुत सारी धुनें आप छोड़ गए थे उन्हें रिकॉर्ड करें। उनका नाम था मदन मोहन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संगीतकार मदन मोहन जी की बात करेंगे, जिन्होंने बहुत ही कम समय में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया था अपने कुछ अधूरे सपने के साथ। देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। हाँ मदन भैया, कैसे कैसे गाने मैंने आपके साथ गाए हैं। तो मैंने कहा इसमें म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, तो कहले मदन मोहन जी, जो आज तक कोई भी संगीत प्रेमी भूल नहीं पाया है। मुझसे कैसा इनमें से तो कई धुनें मैंने आपके सामने बैठ के सुनी थी। मैंने समझा ये शायद मजाक कर रहे हैं। मदन मोहन जी को तो गुजरे 25 साल हो गए। बिन पूछे मिले मुझे, जो आज आपके जाने के 30 साल बाद गा रही हूँ। पल की थी ये दिलों की और आपकी याद ताजा करें। तेरे लिए हम हैं जी। मुझे कभी उम्मीद भी नहीं थी इन सब धुनें अब मेरे लिए छोड़ जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि हर फनकार का जज्बाती होना बहुत जरूरी है, के दिए क्योंकि अगर उसमें इंसानियत का जज्बा नहीं है तो वो सही फनकार नहीं हो सकता। जो कि मेरी पिक्चर में बहुत बहुत फिट बैठती है। क्या कहूँ दुनिया ने किया। मेरी इतनी डिफरेंट सिचुएशन है, दर्द भी है, रोमांटिक भी है। जानम देख लो मिट गई दूरियां, देश के गाने भी हैं। धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, कव्वाली भी है। पर दीवाना आया तेरे दर पर, लोड़ी भी है। ओए तेरे कुर्बान जामा, तेरी मर्जी जान जामा। तो सिर्फ संजोग की बात है कि भगवान ने ये धुनें मेरे लिए रखी थी। ये हम आ गए हैं कहाँ। 30 साल के बाद आपका म्यूजिक, लता दीदी की आवाज का मिश्रण एक इतिहास है। भावना कैसी भी हो वो हमेशा ताजा रहती है, उसे वक्त और जमाना कैद नहीं कर सकता। उनकी बहुत सारी ट्यून्स थी जो उन्होंने अपने कैसेट प्लेयर पे किसी तरह से, उनके जो बेटे हैं, बड़े बेटे, उन्होंने उन्हें संभाल के रखा था और उन्हीं के सुपरविजन में ये हम वही ट्यून्स पे गाने कर। धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, रोक न पाए कोई रोक न पाए। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। जानेंगे और भी बहुत कुछ इस वीडियो में, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। संगीतकार मदन मोहन जी के काम को लोगों ने तो बहुत सराहा, लेकिन उन संस्थानों ने संगीतकार मदन मोहन जी को एक सम्मान के जरिए कभी भी ये एहसास नहीं कराया अधूरा हूँ मैं अफसाना, कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत ही अच्छा संगीत देते हैं। जो यादों चले आना। जैसा है ये समाज क्यों है
जिस बात की टीस संगीतकार मदन मोहन को ताउम्र रही। न पूछो क्या गिला है, मुझे गम क्यों मिला है, तुम्हें मैं क्या बताऊं। संगीतकार मदन मोहन जी की एक और आरजू थी कि उन्हें कभी भी बड़े बैनर की फिल्म नहीं मिली, कभी कोई कमर्शियल फिल्म नहीं मिली, और कुदरत ने उनके मौत के 25 साल के बाद उनके इस अधूरे सपने को पूरा कर उनके साथ न्याय किया। दिल में मगर जलते रहे। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा स्टारर यश चोपड़ा की रोमांटिक फिल्म वीर ज़ारा एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। फिल्म की खूबसूरत कहानी दर्शकों के सर चढ़कर बोली थी और इस बात ने यशराज फिल्म के उस शाहकार को एक टाइमलेस लव स्टोरी का दर्जा दिलाया। वीर ज़ारा का म्यूजिक भी आइकॉनिक है, थे मिले या मिली थी मंजिलें, क्योंकि ऑडियंस का स्वागत स्वर्गीय मदन मोहन के तेरे लिए जैसे अछूते और शानदार साउंड ट्रैक के साथ किया गया था। तेरे लिए। यश चोपड़ा को यह गाना इतना पसंद था कि उन्होंने अपने आखिरी सांस तक इसे अपना रिंगटोन बनाए रखा। यश चोपड़ा इस फिल्म में गुजरे जमाने के संगीत का इस्तेमाल करना चाहते थे जो 22 साल पहले की घटनाओं पे केंद्रित थी। उन्होंने इस फिल्म के लिए अलग अलग संगीतकारों के साथ बैठकें की, लेकिन यश चोपड़ा का काम नहीं बना। ये एक संयोग की ही बात थी कि उस समय यशराज फिल्म्स में बतौर सीईओ काम कर रहे मदन मोहन के बेटे संजीव कोहली जी ने यश चोपड़ा से जिक्र किया कि उनके स्वर्गीय पिता कुछ बिल्कुल कोरे, कुछ रद्द किए हुए डमी गाने अपने पीछे छोड़ गए हैं। यश चोपड़ा और उनके बेटे आदित्य चोपड़ा ने उन दोनों और गानों को सुना और तुरंत फैसला कर लिया कि वीर ज़ारा में उस्ताद मदन मोहन साहब का ही म्यूजिक इस्तेमाल किया जाएगा। और इस बात का पूरा विवरण द मेमोयर्स ऑफ ए लव लीजेंड्स में याद करते हुए लिखा है कि वीर ज़ारा मेरा सपना सच होने जैसा था। एक ऐसा सपना जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये कभी हकीकत में भी बदलेगा। जब मेरे पिता संगीतकार स्वर्गीय मदन मोहन जी 1975 में गुजरे तब उनकी उम्र मात्र 51 साल की थी। अभी बहुत सारा संगीत रचा जाना था उनके द्वारा। दुनिया के साथ ढेर सारी धुनें साझा करना अभी शेष था। अभी बहुत कुछ हासिल किया जाना था। अनगिनत लोगों द्वारा उनके व्यापक रूप से एक ग्रेट कंपोजर माना जाता था, लेकिन बड़े बैनर, बड़े सितारों वाली फिल्में और लोकप्रिय अवार्ड उनके झोली में कभी नहीं आए। दरअसल ये हकीकत संगीतकार मदन मोहन के दिल में एक तीर की तरह चुभती थी। उनके टेप सुरक्षित रख दिए गए थे। संजीव कोहली उस किताब में आगे लिखते हैं, लेकिन वो टेप पिछले कुछ सालों से क्षतिग्रस्त होते जा रहे थे और तकनीकी विकास को देखते हुए वो टेप बहुत जल्द ही बेकार हो जाते। संजीव कोहली ने उस किताब में आगे लिखा कि सन 2003 की बात है कि एक दिन यश जी ने मुझसे कहा कि 6 सालों बाद उन्होंने कोई फिल्म डायरेक्ट करने का फैसला किया है जिसमें गुजरे जमाने की म्यूजिक की जरूरत पड़ेगी। फिल्म में ऐसा संगीत चाहिए जो आजकल घुस आए पश्चिमी प्रभावों से पूरी तरह मुक्त हो। संजीव कोहली के मुंह से सहज ही ये बात निकल गई कि मेरे पास गुजरे जमाने की मेलोडी वाले कुछ टेप पड़े हुए हैं, लेकिन उनको 28 सालों से मैंने सुना नहीं। संजीव कोहली के इस सुझाव से वह उत्साहित नजर आए। उन्होंने काफी आश्चर्य जाहिर किया क्योंकि संजीव कोहली ने कभी भी इससे पहले इस बात का जिक्र नहीं किया था। यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा फिल्म वीर ज़ारा की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। आदित्य चोपड़ा वर्तमान में जीने वाले व्यक्ति हैं और उन्हें कमर्शियल रूप से स्वीकार किए जाने वाले गानों की जरूरत थी। यहाँ नॉस्टैल्जिया और भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। केवल यश जी और आदित्य को ही पता था कि उन्हें क्या चाहिए। संजीव कोहली उस किताब में बताते हैं कि मुझे इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था। चुनिंदा अनसुनी धुनें अपने कंपोज किए जाने के करीब 50 सालों के बाद रिकॉर्ड की गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बिलबोर्ड मैगजीन ने इसके महत्व के बारे में लिखा था। उस वक्त सॉन्ग ऑफ द ईयर बन जाने वाला तेरे लिए गीत 1975 की फिल्म मौसम के गाने दिल ढूंढता है कि एक रद्द की गई धुन पर आधारित था। दिल ढूंढता है फिर वही, दिल ढूंढता है फिर वही। सन 1981 में यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला से बतौर गीतकार अपना डेब्यू करने वाले जावेद अख्तर ने लगभग 2 दशक के बाद यश जी के साथ दोबारा काम किया था।
उस वक्त लता मंगेशकर की उम्र 75 वर्ष हो चुकी थी, क्योंकि मूल रूप से मदन मोहन जी ने ये धुनें दशकों पहले लता जी के साथ ही कंपोज की थी। संजीव कोहली ने उस किताब में आगे लिखा कि गाना रिकॉर्ड होने में पूरे साल भर का वक्त लगा। चूंकि लता मंगेशकर जी की उम्र काफी हो चुकी थी और लता जी की तबीयत भी बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, बावजूद इसके यश चोपड़ा इस एल्बम को लता मंगेशकर से ही गंवाना चाहते थे। उन्होंने इस किताब में आगे लिखा कि यश जी इस बात को लेकर एकदम स्पष्ट थे कि फीमेल सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ लता जी ही गाएंगी। यश जी के इस बात से मैं रोमांचित था, क्योंकि मदन जी ने ये सारी धुनें लता जी के लिए ही बनाई थी और अगर इनको लता जी ने नहीं गाया होता तो ये बात अधूरी रह जाती। लेकिन इसके साथ साथ संजीव कोहली चिंतित भी थे कि मदन जी के लिए 30 साल बाद गाना लता जी को एक बड़ा चैलेंजिंग लगेगा, क्योंकि उस वक्त उनकी सेहत भी अच्छी नहीं थी और लोगों का क्या है, उनके बारे में जजमेंट पास करने में कभी भी अनफेयर हो सकते थे। लेकिन लता जी की आंतरिक शक्ति का अंदाजा उन लोगों को नहीं था और शायद संजीव कोहली को भी नहीं था। लता जी ने अपनी इच्छा शक्ति ऐसी जुटाई और ऐसा गाया जैसे उनके अलावा ये कोई दूसरा गा ही नहीं सकता था। जब पिता की धुनों पर लोगों ने भरपूर प्यार बरसाया तो बेटे संजीव कोहली की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि वीर ज़ारा की बदौलत मेरी हर कल्पना एक ही झटके में पूरी हो गई। संगीतकार मदन मोहन जी की धुनों ने भारत की एक सबसे बड़ी और सबसे कामयाब फिल्म का साउंड ट्रैक तैयार किया, जिसे भारत के सबसे सफल प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने बनाया था। और क्या गजब का संयोग था कि अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी मदन जी की धुनों पर एक बार फिर से नाचे। तो हर बात मान जम तेरी सोनिए ओए ओए ओए। एक बार फिर उनके गाने चार्ट में लगभग पूरे साल टॉप रहे। और दोस्तों, आखिरकार मदन जी ने कई लोकप्रिय अवार्ड फिल्म वीर ज़ारा से जीते। संगीतकार मदन मोहन जी को हमारा सलाम। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपका कमेंट और आपकी फरमाइशें लगातार हमें ईमेल पे मिल रही हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और यकीन मानिए आपकी सारी फरमाइशें पूरी होंगी। अब अपने दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर बात करेंगे ऐसे ही किसी नायाब किस्से की। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे।